तो देखो हम इस क्लास के माध्यम से जलालुद्दीन खिलजी या फिर इनको दूसरे कह देते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है एक पॉइंट। जलालुद्दीन खिलजी जो है, इनकी जो अवधि है इतिहास में जो याद रखना है वो 1290 से लेकर 1296। पहले तो ये चीज दिमाग में होना चाहिए एकदम, क्योंकि कई बार अवधि पूछ ली जाती है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी कौन थे, ये कहां से स्टार्टिंग हुई इनकी? तो जैसा कि हम कल भी लेक्चर में पढ़े, इन्हें खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है। पहले तो ये बात याद रखनी है, पहले तो इन्हें खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है, ये बात याद रखनी है, माइंड में बिल्कुल सेटल कर लेना है। ठीक है, दूसरा, इनकी अवधि 1290 से लेकर 1296 है, ये बात एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं फैक्ट पे ही बात करूंगा, रिवीजन क्लास है। खिलजी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है ना, जैसा कि मैं पहले कभी बेस क्लास में बताए कि किस किस तरीके से हमें वंश पढ़ने हैं हिस्ट्री में। तो खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है और उसके संस्थापक हैं ये जलालुद्दीन खिलजी, और या फिर इनको कहा जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बस इतना याद रखना। ठीक है, ये जो खिलजी वंश की जो इन्होंने स्थापना की, बहुत ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को। इन्होंने खिलजी वंश की जो स्थापना की, जैसा कि मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी बताया, क्यूमर्स जो कि गुलाम वंश के अंतिम शासक थे और गेकुबाल के पुत्र थे, उनकी हत्या कर इन्होंने गद्दी हासिल की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि जलालुद्दीन खिलजी को प्रॉपर एक शासक नहीं बने, जैसे कि एक उत्तरदायी शासक बनते नहीं, इन्होंने अपनी सत्ता एक शक्ति के बल पर हासिल की थी, ये बात माइंड में बैठा लेनी। यानी कि सीधा क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन होगा अगर नहीं समझे, कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला कौन सा वंश है जिसने अपनी सत्ता को तलवार के बल पर हासिल किया था? तो यही है खिलजी वंश, और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्लियर? और ध्यान से सुनना है, ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने जो सत्ता पाई वो तलवार के बल पर पाई, यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता नहीं मिली। ठीक है, अब क्या है, ध्यान से सुनना, ना तो इन्होंने उलेमाओं का समर्थन प्राप्त किया, ना इन्होंने जनता का वहां का समर्थन प्राप्त किया, समझ रहे हैं, और ना ही इन्होंने अमीर वर्ग का समर्थन प्राप्त किया। यानी कि एक सवाल कभी एग्जाम में ये भी बन सकता है कि वह दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने न तो उलेमाओं का समर्थन प्राप्त किया, न जनता का समर्थन प्राप्त किया, न ही अमीर वर्ग का समर्थन प्राप्त किया? तो ये कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी कि दूसरे अर्थों में हम इतना कह सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी सत्ता हासिल की, यानी कि खिलजी वंश की जो स्थापना की, वो तलवार के बल पर या शक्ति के बल पर की, ये बात दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, जो कि सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मुस्लिम शासक होते थे ना पहले, जैसे कि मैंने बताया कि इल्तुतमिश है, उसके बाद बलबन, और ये जो भी हम पढ़ते हुए आए हैं नासिरुद्दीन महमूद वगैरह, ये सब ये खलीफा से मान्यता लाते थे उस समय, और खलीफा से जो शासक मान्यता लाता था उसे ही लीगल शासक माना जाता था, लीगल यानी कि वैधानिक शासक। इसीलिए कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम वैधानिक शासक कौन थे, इल्तुतमिश, क्योंकि वो खलीफा से मान्यता लाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं, ये बात सही है, और वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश, ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि वो खलीफा से क्या लाए थे, मान्यता लाए थे, इसलिए उन्हें लीगल शासक भी कहा गया। समझ रहे हैं? तो ये खिलजी वंश में सारे शासक ऐसे हुए, बहुत ध्यान से सुनिए, कभी सवाल बनेगा कि खिलजी वंश में सारे ही शासक ऐसे हुए, इन्होंने किसी ने खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं की। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी से और लास्ट शासक मुबारक शाह खिलजी तक, या मुबारक खिलजी तक। और मुबारक शाह खिलजी तो ऐसे शासक थे जिन्होंने खलीफा के मुखौटे को भी तोड़ दिया।
ये बहुत शानदार सवाल कभी परीक्षा में बनेगा कि खिलजी वंश का वह कौन सा शासक था जिसने खलीफा के मुखौटे को भी तोड़ दिया था। मुबारक खिलजी, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। क्लियर। जलालुद्दीन खिलजी ने अब इन्होंने गद्दी तो पाई थी तलवार के बल पर, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, रक्षा भी इसकी तलवार के बल पर ही हो सकती थी। गद्दी मिलने के बाद जलालुद्दीन खिलजी, ये ही जलालुद्दीन खिलजी, इनके तर्क बदल गए। फिर ये इस तरीके से हो गए कि ये एक चेटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, मतलब कि एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, ऐसा इतिहासकारों ने इनके बारे में बताया। यानी कि एकदम विपरीत हो गए किसके, अपने जो पहला इनका व्यवहार था उसके। ठीक है, और ये इनके लिए घातक सिद्ध हुआ आगे के लिए भी। ठीक है, और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण अभियान है जरा उन पर ध्यान देंगे जो एग्जाम में बन सकते हैं। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो परीक्षा में ही पूछा जाएगा, और इस बात को कम स्टूडेंट जानते हैं, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण घटना का मतलब होता है स्टूडेंट कि वहां से क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। ये बात समझे करिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर किसी भी शासक की कोई महत्वपूर्ण घटना है ना, तो सीधा सा मतलब है कि परीक्षा में आने वाला सवाल है, वहीं से पक्का आएगा। फिर इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है जो कि पूछी जाएगी 1296 ईस्वी में, यानी कि इनके लास्ट समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बेहतर। यानी कि किसके समय में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत में? जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ। और किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उस समय उस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे अपनी सेना का। ठीक है, कब की बात है? 1296। यहाँ से सीधा सवाल क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन सा है जिसने सबसे पहले दक्कन को भेदा, यानी कि दक्षिण को भेदा? तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था किस पर? देवगिरी पर। समझ रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था देवगिरी पर। कब आक्रमण किया? 1296 में। अगर पूछा जाता किसके समय में किया, ये सवाल दूसरा है। उस समय था जलालुद्दीन खिलजी का। क्लियर। और ये भी पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी अभियान के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ये बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। ये सीधे सवाल परीक्षा में बनने हैं जो आपसे पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा, चाहे जेई की हो परीक्षा, आरआरबी में, आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी पुलिस हो, सभी एग्जाम में, जीएस में। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि देवगिरी का काफी अच्छा खासा पैसा लूटा था इन्होंने उस समय। देवगिरी का काफी अच्छा खासा पैसा लूटा था, ध्यान से सुनना। और इतना पैसा लूट लिया था, ये मान के चलो कि फिरोज शाह तुगलक तक वो पैसा काम आया था। समझ रहे हैं? तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा महत्वपूर्ण इनके समय की घटना थोड़ा ध्यान देंगे क्या है। 1290 में इनका पहला अभियान रणथंभौर के खिलाफ था। ध्यान से सुनिए, मैं बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इसलिए एक पॉइंट ध्यान से सुनना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो पहला अभियान था वो रणथंभौर के खिलाफ था। ठीक है, 1290 में। और उस समय वहां के जो शासक थे वो हमीर देव थे। ये कई बार पूछा जाता है, इस लिंक करके क्वेश्चन जरा सुनेंगे किस तरीके से पूछा जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? हमीर देव। तो ऐसा है कि इन्होंने वहां पे आक्रमण किया, जलालुद्दीन खिलजी ने, जीत नहीं पाए। बहुत ध्यान से सुनना है, आक्रमण तो किया लेकिन वहां पे उस क्षेत्र को, उस दुर्ग को, यानी कि उस किले को जीत नहीं पाए। तो वहां इन्होंने बहुत शानदार वक्तव्य कहा, जो वो वक्तव्य ही परीक्षा में पूछा जाएगा कि मैं एक मुसलमान के बाल को ऐसे 10 दुर्ग यानी कि किले से भी ज्यादा महत्व देता हूं। ये बात किसने कही थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अब आप सोच रहे होंगे परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। मैं एक मुसलमान के बाल को ऐसे 10 दुर्ग से भी ज्यादा मान्यता देता हूं, यानी कि ये बात किसने कही थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा सवाल,
किस अभियान के दौरान कही थी, ये भी बन सकता। रणथंभौर अभियान के दौरान, उस समय रणथंभौर का शासक कौन था, हम्मीरदेव। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पुट होंगे, इनको अच्छी तरीके से याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो हमने महत्वपूर्ण बात थी वो अभी की। तो ये हमारी रिवीजन क्लास थी जो जलालुद्दीन खिलजी की थी, इसे अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।